अस्सलाम वालेकुम। हज उम्रा टीवी में आज आप लोगों के लिए फिर से एक ज़मज़म की ऐसी वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ जिससे इस साल तमाम हज पर जाने वाले बहुत ही फ़ायदा हासिल करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखिए कि एयरपोर्ट पर जो जिद्दा एयरपोर्ट पे जो तमाशे होते हैं और जिस तरीके से जिद्दा एयरपोर्ट पर खुसूसन पाकिस्तानियों को ट्रीट किया जाता है, तो ये वीडियो आप देखकर इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमें जिद्दा एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हाजियों को ख़ास तौर पर किया जाता है। हम लोग इस वक्त तमाम सामान के साथ अजीज़िया से हमें बाय बस जिद्दा एयरपोर्ट पर हमें यहाँ पर छोड़ दिया गया है। यहाँ पर ना ही पंखा है, ना ही किसी किस्म की हवा का कोई इंतज़ाम है। और ये जो आपको जिद्दा एयरपोर्ट पे हमारे सरों पर छतरियाँ नज़र आ रही हैं, ये गर्मी को हरगिज़ नहीं रोक रही और बहुत शदीद गर्मी और तपिश के अंदर बग़ैर पंखों और बग़ैर एयर कूलर के हमें यहाँ पर बिठा दिया गया और 10 घंटों का तवील वक्त हमने इस वक्त एयरपोर्ट पे गुजारा। और ये जिद्दा एयरपोर्ट का वो हिस्सा है जो कि खुसूसन हाजियों के लिए रखा गया है और हर मुल्क के हाजियों के लिए एक अलग हिस्सा रखा गया है। और ये हिस्सा खुसूसन पाकिस्तान के हाजियों के लिए रखा गया है, चाहे वो गवर्नमेंट के हाजी हों, चाहे वो प्राइवेट के हाजी हों। ये हर हाजी जो कि हज से पाकिस्तान जब आता है तो उस वक्त उस हाजी को यहाँ पर 10 घंटे का स्टे दिया जाता है कि आपको यहाँ पर 10 घंटे बैठना है। बात यह है कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं, ना पंखा है ना कुछ है, और लोगों को गर्मी में सुबह से निकाल दिए। ऐसा खराब फिर सही है। इधर कोई कनेक्शन किसी का नहीं है, हाजियों का है। हाँ, ये हाजियों के लिए सुबह से ख्वार करने के लिए बिठाए। 10 मिनट गुजर गया, ये 10 घंटे इधर बिठाएंगे कि इधर बैठे रहो बस। कोई बात नहीं, हम जहाँ जहाँ बिठाते हैं बैठ जाते हैं। बैठो, सब्र करने वाले पाकिस्तानी गुजर जाएगा। ये साबरीन पाकिस्तानी। एक ठिकाने बंदा लग तो गया है ना, एक ठिकाने लग जाए ना बंदा। हाँ, एक ठिकाने लग जाए सुकून हो गया, वरना उधर भी टेंशन ही होती। अभी हमारा लगेज तो हमें मिला नहीं है, लगेज अब मिलेगा ना। और साथ ही साथ मैं आपको ज़मज़म के बारे में बताऊंगी कि यहाँ पर ज़मज़म के लिए हमारे साथ क्या कहानी हुई और किस तरह से ज़मज़म हम लोगों को मिला। और यहाँ पर ज़मज़म मिलने के लिए बहुत ही मुश्किल पेश आई थी, जबकि हमारे पैकेज में ज़मज़म शामिल था। गवर्नमेंट हज का जो पैकेज होता है इसमें ज़मज़म इंक्लूड होता है। लिहाजा हमारे जो पैकेज था गवर्नमेंट का, इसमें बाकायदा फॉर्म में लिखा हुआ था कि ज़मज़म के ये पैसे आपसे चार्ज किए जाएंगे। लिहाजा हमसे ज़मज़म के पैसे चार्ज कर लिए गए थे। इसके बावजूद जब हम वापसी के लिए जिद्दा के एयरपोर्ट पर थे तो किसी भी किस्म का कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा था कि हमें ज़मज़म दिया जाएगा। लेकिन चूँकि मैं फ़ॉर्म को अच्छी तरह से पढ़ चुकी थी और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसका मुताला किया था, इसलिए मैं तमाम हाजियों को ये कह रही थी कि आप लोग अपने पैसों से हरगिज़ यहाँ पर ज़मज़म ना ख़रीदें। और हाजी जो है वो क्या कर रहे थे कि यहाँ पर एक स्टोर नज़र आ रहा था सामने, जहाँ से पैसों से 5 लीटर की बोतल मिल रही थी और वहाँ से तमाम हाजी अपने अपने लिए परचेज़ करके ला रहे थे। उन्होंने ना तो फॉर्म पढ़ा था, ना उनको किसी ने बताया था। वो लोग अपनी अपनी बॉटल्स को लेकर आ रहे थे और इसमें उनको ये बताया जा रहा था कि आप इसके ऊपर नाम वगैरह लिखें। तो उन्होंने अपनी अपनी जो ख़रीदी हुई बोतल थी उस पे नाम वगैरह लिख दिए और मेरे समझाने पर भी उन हाजियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अपनी धुन में सवार थे और उन्होंने अपनी ख़रीदी हुई बोतल पे ही नाम वगैरह लिखे। जबकि मैंने अपने घर वालों को हरगिज़ ये बोतल ख़रीदने नहीं दी और मैंने कहा कि आप लोग कुछ देर ठहरें, मैं यहाँ एयरपोर्ट पे मालूम करती हूँ कि कहाँ से ये बोतल मिलेगी, जो कि हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड करने के लिए फ़ॉर्म में पैसे लिए थे।
तो मैं ज़रा आगे की तरफ गई तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी फ़्लैग के साथ जो वहाँ पे खादमीन खड़े हुए थे, मैंने इनसे पूछा कि भाई हमारे तो फॉर्म के अंदर लिखा हुआ था कि आपको पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी जो ज़मज़म की बॉटल है, तो आप लोग हमें क्यों यहाँ पर नहीं दे रहे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल दी जाएगी, आप लोगों को बिल्कुल दी जाएगी, आप इस तरफ लाइन बनवा दें। तो फिर मैंने जो है वो लोगों को कहना शुरू किया और फिर इस तरह से लाइन लगवाई और इस तरह से फिर उन्होंने देना शुरू किया, वरना किसी को भी ये बोतलें नहीं मिलती। और आपको पता है कि क्या होता है, किस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं, जो जिनकी चीज़ होती है उनको नहीं दी जाती। तो अगर किसी को नॉलेज नहीं हो तो ये पूरी की पूरी फ़्लाइट ऐसे ही अपने पैसों से ख़रीद कर वो ज़मज़म ले जाते। और ये वो ज़माना था 2019 का कि इसमें ज़मज़म लेकर आने दिया जाता था। अब इस बार मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर आप लोगों के फॉर्म में ये लिखा हुआ था ज़मज़म इंक्लूड है तो आप लोगों को मिलेगा। अगर आपके फॉर्म में ज़मज़म इंक्लूड नहीं लिखा हुआ तो फिर हो सकता है इस दफ़ा की जो ये कोरोना की पॉलिसीज़ चल रही हैं, इस पर उन्होंने जो ज़मज़म पे बैन लगाया है, तो अगर आप लोगों के पैकेज में ज़मज़म के पैसे शामिल थे तो आपको मिलना चाहिए, और अगर नहीं थे तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों के पैकेज में पैसे शामिल हैं तो फिर आप लोगों को उधर जाके मालूमात भी करनी पड़ेगी। हमारे भी पैसे शामिल थे, तब कोई कोरोना का सिस्टम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी हमें नहीं दिए जा रहे थे। और हमें ये मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर मैं आवाज़ ना उठाती या मैं इस तरीके की कोई बात ना करती तो हमें हमारा फ्री ज़मज़म नहीं मिलता और हमें भी ख़रीद कर आना पड़ता, जैसे बहुत सारे लोगों ने ख़रीद लिया। अब जिन लोगों ने ख़रीद लिया था उनके साथ क्या हुआ ये भी सुनिए। उनके साथ ये हुआ कि उन्होंने जो ख़रीद लिया था वो अब कोई भी वापस उस स्टोर वाले ले नहीं रहे थे, और जो इनको मिला वो सिर्फ एक बॉटल मिली थी, और जो दूसरी बॉटल उन्होंने ख़रीदी थी तो इनकी दो हो गई थी। तो ये दो बॉटल्स इनको अलाव नहीं थी, और ये नाम वगैरह लिखने का मकसद ये था कि ये अपने साथ जहाज़ में रख नहीं सकते थे, ये लगेज के साथ जाने वाली थी ये बॉटल्स, और ये बॉटल्स जो है वो आपको पाकिस्तान एयरपोर्ट पे मिलने वाली थी, इसीलिए नाम वगैरह लिख कर दी जा रही थी। तो नाम लिखने के लिए भी हाजियों के पास मार्कर नहीं थे, लिहाजा मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ गई थी और मेरी फ़्लाइट में जितने भी हाजी थे उन लोगों को मैंने ये मार्कर दिया, और इस तरह से मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने उन सबको उनके नाम, उनके जो ज़मज़म का जो बॉक्स था उसके ऊपर उनके फ़ोन नंबर, उनका नाम, उनका एड्रेस, ये सब लिख कर दिया ताकि उनका जो बॉक्स है ज़मज़म का वो उनको मिल जाए। लिहाजा मेरे मार्कर भी सबको बहुत काम आए, बस हमें तो अजर चाहिए। ये वीडियो भी मैं सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ कि आप लोगों को तमाम बातें समझा सकूँ कि अगर हमारे पैकेज में ज़मज़म लिखा हुआ है तो हमें मिलना चाहिए। अगर आपको इस दफ़ा पैकेज में ज़मज़म नहीं दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन मेरी वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ किसी को मिसगाइड करना नहीं है। मेरी पिछली वीडियो पे लोगों ने मुझे कहा कि आप कह रही हैं कि ज़मज़म मिलेगा, तो मैंने हज के लिए कहा था, मैंने उम्रे के लिए हरगिज़ नहीं कहा था। उम्रे के साथ जो इस बार जो ये जो इजाज़तनामा कैंसिल हुआ है ज़मज़म का, तो लोग उम्रे पर पहुँच चुके थे, और जब वो उम्रे पर पहुँच चुके थे तो जब वो वापस आए तो वो इनके ऊपर ये कानून तारी हो गया कि इनको ज़मज़म नहीं दिया जाएगा, लिहाजा उनका ज़मज़म उनको नहीं दिया गया। और वो लोग ये कह रहे हैं कि आपके कहने पर हमने अपने लगेज में ज़मज़म नहीं रखा, वरना हमारा आ जाता, क्योंकि हमें 5 लीटर का भी नहीं मिला और हम वहाँ से भी नहीं लाए। तो याद रखिएगा कि अगर आपके ज़मज़म में जो आपका जो लगेज है उसमें से अगर ज़मज़म बाहर आता और उनको पता चल जाता या उनकी मशीनों में पता चल जाता कि ये लोग ज़मज़म लेकर जा रहे हैं, तो आपको रियाल के अंदर भारी जुर्माना और कोई और सज़ा भी दी जा सकती थी। लिहाजा अच्छा हुआ कि आपकी बचत हो गई और आप लोगों ने लगेज के अंदर ज़मज़म नहीं डाला, क्योंकि जिसके नसीब में होना होता है, मिलना होता है, उसी को मिलता है। देखें बहुत सारे ऐसे भी केसेस हुए जब कोरोना बिल्कुल नया आया था, तो इतने लोग यहाँ से उम्रे के लिए रवाना हो गए, पाकिस्तान से भी और दूसरे मुल्कों से भी। तो पाकिस्तान का मुझे पता है कि बहुत सारे लोग उम्रे के लिए रवाना हो गए, प्लेन में बैठ गए, प्लेन ने जद्दा एयरपोर्ट पर और मदीना एयरपोर्ट पे लैंडिंग भी कर ली, और जद्दा और मदीना एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी या दूसरे मुल्कों के लोग पहुंच भी गए, और इसके बावजूद इनको शहर के अंदर एंट्री नहीं मिली। उनके एहराम पहने हुए थे, उन्हें उम्रा नहीं करने दिया गया, और वो लोग उसी प्लेन में इसी तरीके से वापस लौटा दिए गए, एहराम उतारे बगैर इनको ऐसे ही प्लेन में फिर से चढ़ा दिया गया। उस सरजमीन को छू लेने के बावजूद वो लोग
लोग वापस आ गए। तो उनके कानून बदलते रहते हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने बिल्कुल सही बात बताई थी कि लगेज में अब बिल्कुल भी नहीं लेकर के आया जा सकता। अगर आप लोगों ने गलती से लगेज में डाल दिया और अगर आपकी जो मशीन्स जो जिसके अंदर ये लगेज चेक होता है, इसमें पानी फ़ौरन से पहचाना जाता है, अगर आपके लगेज में पानी निकल आया तो आप लोगों को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है, जो कि वहाँ पे हज़ारों रियाल में होता है और आप लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। आप इस जुर्माने को पे भी नहीं कर सकेंगे और आप बहुत परेशान हो सकते हैं। लिहाजा मेरी वीडियो बनाने का मकसद आपको हरगिज़ परेशान करना नहीं है। अगर फिर भी आपकी दिल आज़ारी हुई है पिछली वीडियो से तो मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन देखिए इस वीडियो में ये जीनियन 2019 का ये मंज़र आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से 10 घंटे हमें ख्वार किया गया था गवर्नमेंट के हाजियों को। सब लोग बगैर पंखे के शदीद गर्मी के अंदर 10 घंटे एयरपोर्ट पे ख्वार हुए और इसके बाद हमारा जो लगेज है वो हमसे लिया गया और गया वो, और हमें फिर पाकिस्तान एयरपोर्ट पे मिला। और फिर ये जो बॉक्सेस जो हमें जमज़म के मिले हैं, ये जमज़म के बॉक्सेस हमने नाम नंबर लिख कर के दिए थे, जो कि लगेज में गए थे अलग से, इसका एक अलग से कार्गो गया था। तो ये हमें पाकिस्तान एयरपोर्ट पे मिला भी नहीं और हम लोगों को ये कह दिया गया था पाकिस्तान एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद कि ये आपको 4 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारे जो वर्कर्स हैं वो इस जो आपका जो जमज़म है इसको प्लेन में लोड करना ही भूल गए हैं। अब ये कितनी बड़ी बात हुई कि प्लेन में लोड करना ही भूल गए थे। तो फिर जब दूसरा प्लेन आया उसमें हमारा जमज़म भी आया और हमें जो है वो बॉक्सेस दिए गए, बाकायदा हमें पर्ची मिली थी कि आप 2 दिन के बाद आकर के एयरपोर्ट पे इस पर्ची को दिखाकर अपना जमज़म का बॉक्स ले जाइएगा। लिहाजा हमें पर्ची मिली थी और हम इस पर्ची को लेकर के 2 दिन के बाद जमज़म लेने के लिए फिर से एयरपोर्ट गए और तमाम हाजियों को जमज़म के बॉक्स 2 दिन के बाद मिले थे। तो ये हमारे साथ 2019 में वाक़या पेश आया। बताने का, आप तमाम लोगों को बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि एक इंसान हज और उम्रे पे जाता है तो किस कदर परेशानियाँ होती हैं। आप बिल्कुल आसान समझ कर मत जाइएगा, ये कोई आसान सफ़र नहीं है और यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात आपको पेश आ सकती हैं। हमारी वीडियो बनाने का मकसद आपको बहुत सारी मुश्किलों से बचाना है। दुआ करती हूँ कि इंशाअल्लाह इस बार आपके हज पैकेज के अंदर जमज़म इंक्लूड होगा। अगर इंक्लूड हो तो आप ज़रूर अपने लिए वहाँ पे कोशिश कीजिएगा और पैसों से हरगिज़ ना ख़रीदिएगा कि जिन्होंने पैसों से ख़रीदा था उनका जमज़म एयरपोर्ट पे ही रह गया और उनको लगेज में डालने का मौका ही ना मिला कि वो उन लोगों का जो है वो 2 बोतलें नहीं ले जा सकते थे और उनकी सिर्फ एक बोतल आई और जो इनका ख़रीदा हुआ जमज़म था वो उन्हें ऐसे ही अल्लाह वाले छोड़कर एयरपोर्ट पे आना पड़ा था। तो ये थी सारी वीडियोस बनाने का मकसद, आप लोगों को हर तरह की सही मालूमात फ़राहम करना। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहें। हज पर जाने से पहले मेरी तमाम वीडियोस को देख कर जाइए ताकि आपको मुफीद मालूमात मिलती रहें। खुसूसन हज के दिनों में मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।